नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्यम में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ या गुर्दा रोग तथा मूत्र मार्ग के कुछ ऐसे सामान्य लक्षणों की जो प्रायः देखने को मिलते हैं, जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं। हमारी छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। आइए हम बात करते हैं उन लक्षणों की जो हमारे मूत्र मार्ग एवं गुर्दा रोग से संबंधित होते हैं। ये लक्षण हानिकारक ही नहीं, हमारे पूरे शरीर में अनेकों बीमारियों को आगे चलकर जन्म देते हैं। अतः इन लक्षणों को पहचानकर उनका उचित समय पर विशेषज्ञ से सलाह लेना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं उन लक्षणों की। पहला लक्षण या सिम्टम है डिसयूरिया, पेन ऑन पासिंग यूरिन, दर्द के साथ मूत्र का त्याग होना, बर्निंग सेंसेशन इन यूरेथ्रा अर्थात पेशाब की नली में जलन होना या नाभि के नीचे दर्द का होना। सामान्यतया यह लक्षण मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। दूसरा लक्षण है स्टेंगुरी, नाभि के नीचे वाले भाग में तेज दर्द का होना या पेशाब करने में कठिनाई का होना। Severe suprapubic pain associated with inability to pass urine। इसका मुख्य कारण है यूरिनरी ब्लैडर एवं यूरेथ्रा के जंक्शन पर अवरोध उत्पन्न होना। यह अवरोध स्टोन के कारण, ब्लड क्लॉट के कारण या प्रोस्टेट के कारण हो सकता है। कभी कभी मूत्र मार्ग में स्ट्रक्चर या पेशाब की नली का सिकुड़ जाने के कारण भी मूत्र मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है और स्टेंगुरी की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा लक्षण है फ्रीक्वेंसी, पासिंग यूरिन मोर ऑफन देन यूजुअल विदाउट इंक्रीज इन द टोटल यूरिन वॉल्यूम। मूत्र त्याग के लिए बार बार जाना, लेकिन पेशाब की औसत मात्रा वही बनी रहती है। इसका मुख्य कारण है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कभी कभी एंजाइटी के कारण भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में भी ऐसा देखने को मिलता है। कुछ महिलाओं में पेल्विक रीजन की मांसपेशियों के कमज़ोर होने के कारण भी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलती है। चौथा लक्षण है अर्जेंसी, ए सडन स्ट्रांग नीड टू पास यूरिन, अर्थात अचानक पेशाब करने की तीव्र आवश्यकता का होना। इसके मुख्य कारणों में मूत्र मार्ग का संक्रमण होना होता है। फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी मुख्य रूप से लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसमें ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा का इन्फेक्शन प्रमुख होता है। पांचवां लक्षण है पॉलीयूरिया, सामान्य से ज़्यादा मात्रा में मूत्र त्याग होना। सामान्य अवस्था में 2 से 3 लीटर प्रतिदिन यूरिन आउटपुट होता है। यदि इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूरिन आउटपुट पर डे हो तो उसे पॉलीयूरिया कहा जाता है। इसके मुख्य कारण होते हैं ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड इंटेक करना या ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना या कुछ रीनल डिसऑर्डर्स या डायूरेटिक्स जैसी दवाइयों का सेवन करना या डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह की स्थिति में या लैक ऑफ एडीएच अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के कमी के कारण या एडिसन्स डिजीज में पॉलीयूरिया की स्थिति देखने को मिलती है। छठवां लक्षण है ओलिगोरिया, पासिंग ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ यूरिन देन नॉर्मल, सामान्य से कम मात्रा में मूत्र का त्याग होना। यदि 800 ml पर डे से कम यूरिन आउटपुट प्रतिदिन हो रहा है तो ओलिगोरिया की श्रेणी में आता है। इसके मुख्य कारणों में अगर फ्लूइड इंटेक कम हो तो ओलिगोरिया की स्थिति बन सकती है। या दूसरा कारण है और मुख्य कारण है लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, अगर गुर्दा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सातवां मुख्य लक्षण है एन्यूरिया, टोटल अब्सेंस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, अर्थात पेशाब का बिल्कुल न बनना। इसके मुख्य कारणों में CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज या रीनल फेल्योर यानी गुर्दे का खराब होना या किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी होना
या कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और शुगर के उपद्रव के रूप में भी गुर्दे की स्थिति ठीक नहीं रहती है और एनीरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 8वां लक्षण है हेमेच्यूरिया, ब्लड इन यूरिन अर्थात पेशाब में रक्त का आना। यह एक बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 9वां लक्षण है प्रोटीनयूरिया, प्रोटीन इन यूरिन अर्थात पेशाब में प्रोटीन का निकलना। यह भी एक विस्तृत टॉपिक है जिसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। 10वां लक्षण है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन अर्थात इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन, अपने आप पेशाब का हो जाना। यह लक्षण सामान्यतया देखने को मिलता है। इसके मुख्य कारण है वृद्धावस्था में या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में या फीमेल्स में पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाने के कारण भी ऐसा होता है। प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में भी इनकॉन्टिनेंस की स्थिति डेवलप हो सकती है। अगला लक्षण है हेजिटेंसी, डिले इन इनिशिएटिंग यूरिन फ्लो, पेशाब निकलने में देरी का होना। काफ़ी समय के बाद पेशाब आना शुरू होता है। इसके मुख्य कारण हैं ब्लैडर मसल्स डिसऑर्डर, नर्व डैमेज या सर्जरी या बीपीएच, किडनी और ब्लैडर स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षण और भी देखने को मिलते हैं जैसे इम्पेयर्ड यूरिन फ्लो अर्थात मूत्र मार्ग में अवरोध का होना, पोस्ट मिक्टुरेशन ड्रिबलिंग अर्थात मूत्र त्याग के बाद बूंद बूंद पेशाब का टपकना, ड्रिबलिंग इनकॉन्टिनेंस अर्थात अपने आप पेशाब का बूंद बूंद टपकना, या यूरेथ्रल डिस्चार्ज मूत्र मार्ग से चिपचिपा पदार्थ का निकलना। इस प्रकार स्लाइड के माध्यम से हमने यूरिनरी सिस्टम के प्रमुख लक्षणों की बात की जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी अवश्य देखने को मिलता है। अब इसके आगे हम बात करेंगे इन लक्षणों के आयुर्वेदिक चिकित्सा की। आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। चूंकि इस वीडियो में यूरिनरी सिस्टम के कई प्रमुख लक्षणों का संग्रह है जिनके होने का कारण कई बीमारियां हैं, इसके लिए अलग अलग चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अतः रोगानुसार एवं विशेषज्ञ के निर्देशानुसार चिकित्सा करानी चाहिए। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।